गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं सादिया तस्नीम, मेरा रोल नंबर 97 है। मेरा सेशन है 20 से 22। मेरा कॉलेज PTC चंदवारा मुजफ्फरपुर है और मेरा सिलेबस F4 है, विद्यालय संस्कृति परिवर्तन और शिक्षक विकास, जिसका चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है, चैप्टर का नाम है विद्यालय शिक्षण की व्यवस्थाएं। और उसमें एक टॉपिक है जो है पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाएं, योजना एवं क्रियान्वयन गतिविधियां, खेल कला इत्यादि। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि इसका महत्व, इसका अर्थ, इसका उपयोगिता क्या है, ये सब बताएंगे और उसके बाद एक उदाहरण भी देकर हम समझाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरा टॉपिक जो है वो है कि पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाएं, योजना एवं क्रियान्वयन गतिविधियां, खेल कला इत्यादि। तो हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाएं का अर्थ। पाठ सहगामी वसा शैक्षिक दोनों का अर्थ समान होता है, बस ये बोलने में दोनों अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ समान है। पाठ या पाठ्यक्रम के साथ चलने वाला या पाठ्यक्रम का अनुसरण करने वाला, अर्थात वैसे क्रियाकलाप या गतिविधि जो पाठ्यक्रम के साथ साथ चलते हों अथवा संपन्न किए जाते हों, उन्हें ही विस्तृत रूप में पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाकलाप कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में करिकुलम किनकोमिटेंट एक्टिविटीज कहा जाता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का महत्व के बारे में अब हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो देखिए, विद्यालय में पाठ सहगामी क्रियाओं के बिना अध्ययन में सरसता उत्पन्न नहीं होती है। इन क्रियाओं से विद्यालयी जीवन में नवीनता उत्पन्न होती है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि पाठ सहगामी क्रियाओं पर पर्याप्त बल दिया जाए। पाठ सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्र अपनी प्रतिभा को सभी के सामने ला पाते हैं। ये पाठ्यक्रम छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने के साथ ही कक्षा शिक्षा को मजबूत करने में सहायक है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, जैसे कि पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाओं की उपयोगिता क्या है। देखिए, मैं नंबर वाइज बताती हूँ। फर्स्ट नंबर में है पाठ सहगामी क्रियाओं द्वारा छात्रों में नागरिक के गुणों के विकास हेतु अवसर प्रदान करना। उसके बाद है सेकेंड नंबर में है पाठ सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत छात्रों में सामाजिक भावना का विकास होता है। थर्ड नंबर है पाठ सहगामी क्रियाओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास होता है। पॉइंट नंबर 4 है पाठ सहगामी क्रियाओं से विद्यार्थियों में पारस्परिक सहभागिता का विकास होता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है पाठ सहगामी क्रियाओं से मानवीय गुणों का विकास होता है। नंबर 6 है पाठ सहगामी क्रियाएं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती हैं। फिर पॉइंट नंबर 7 है पाठ सहगामी क्रियाएं मनोरंजन के स्वस्थ साधन जुटाती हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि पॉइंट नंबर 8 है पाठ सहगामी क्रियाएं अवकाश के समय का सदुपयोग करना सिखाती हैं, कि अवकाश के समय बच्चे के पास जो टाइम होती है, समय होती है, उसका कैसे सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। ये पाठ सहगामी क्रियाएं के द्वारा ही संपन्न हो पाती है या मतलब संभव हो सकती है। जैसे उसके बाद है पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाओं की क्रियान्वयन गतिविधियाँ किस किस तरीके से कराई जा सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पाठ सहगामी वसा शैक्षिक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ कराई जा सकती है। इसमें भी पॉइंट नंबर है, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में है भाषा विकास के संदर्भ में। भाषा विकास के संदर्भ में इसके अंतर्गत आएगा वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, कहानी कहना, कविता वाचन, गीत गाना, पहेलियाँ सुनाना, अंतराक्षरी खेलना इत्यादि। ये सब इसके अंतर्गत आएंगे भाषा विकास के संदर्भ में या इस भाषा विकास के संदर्भ में आएंगे। पॉइंट नंबर 2 हो गया आपका शारीरिक विकास के संदर्भ में। इसके अंतर्गत आएगा दौड़ना, झूलना, तैरना, खेल खेलना, फिसलना, पीटी और ड्रिल करना, उछालना, लटकाना, रस्सी कूदना आदि। ये सब शारीरिक विकास के संदर्भ में होता है। फिर पॉइंट नंबर 3 है हस्त कौशल के विकास के संदर्भ में।
ये इसके अंदर आ गया रेखा चित्र बनाना, जैसे हाथों से किसी हाथ से बनाना, हस्तकला जैसे बोल सकते हैं इसे। इसके अंतर्गत आता है रेखा चित्र बनाना, मूर्तिकला, रंगोली निर्माण प्रतियोगिता, खिलौने, गुड़िया, मुखौटे आदि बनाना, कागज़ की कलाकृतियाँ इत्यादि करना। गणित, ये पॉइंट नंबर 4 में आपका है गणित विषय के विकास के संदर्भ में। गणितीय गीत लिखना हो गया, जैसे गाना भी हो गया। गणितीय खेल, गणितीय पहेलियों का निर्माण, व्यवहार से संबंधित खेल इत्यादि, ये सब गणित विषय के विकास के अंतर्गत आएंगे। पॉइंट नंबर 5 है, जो कि मेरा इसका लास्ट पॉइंट है, विज्ञान से संबंधित पाठ सहगामी क्रियाएं। उसमें है परिवेश को अवलोकित करते हुए विभिन्न तथ्यों की सूची बनाना, प्राकृतिक घटनाओं का अवलोकन कर समझाने का प्रयत्न करना कि घटनाएं कैसे होती हैं। शैक्षिक भ्रमण, कक्षा स्तर पर छोटे छोटे प्रयोग इत्यादि करवाना, ये सब विज्ञान से संबंधित पाठ सहगामी क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। फिर लास्ट में हम आपको एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि बच्चों को कैसे खेल खेल में पहाड़े, गणित सिखाना, गिनती और ये पहाड़े सिखाना जो भी है। तो देखिए, कक्षा के सारे बच्चों को एक गोले में बैठाकर किसी भी बच्चे से गिनती शुरू करवा कर क्रमवार आगे बोलना है। जो बच्चा गलत बोलता है वह इस खेल से बाहर हो जाएगा और अगला बच्चा फिर 1 से शुरू करेगा। यह क्रम चलता रहेगा। जो बच्चा ध्यानपूर्वक गिनती बोलेगा वह आउट नहीं होगा, वह उस खेल का विजेता होगा। यही खेल पहाड़े बोलकर भी खेला जा सकता है। इस खेल में एकाग्रता का बहुत महत्व है। सब बच्चों को ध्यानपूर्वक सुनना है कि उसका पड़ोसी क्या बोल रहा है, और इससे बहुत ही आसानी से बच्चे खेल खेल में ही गणित व पहाड़े सीख जाएंगे। तो यहीं पे मेरा टॉपिक समाप्त होता है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।